बोलिए शंकर भगवान की जय। आज पुनः हम सब यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के पंचम सोपान की व्याख्या के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस रामचरितमानस की व्याख्या के क्रम में मैं सबसे पहले गौरीपुत्र गणनाथ की वंदना करूं और उनसे निवेदन करूं, हे गौरीपुत्र, हे विघ्नेश्वर, हे वक्रतुंड, हे विघ्न विनाशक, आप यहाँ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हों। मैं आपकी कृपा से यहाँ रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का वर्णन करने जा रहा हूँ और गणेश जी की मैं पहले वंदना करूं। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सूरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हे माता गौरा के पुत्र विघ्नेश्वर, आपको बारंबार नमस्कार। भगवान गणेश जी की वंदना के पश्चात मैं रघुनाथ जी के चरण में चलूं और उनसे निवेदन करूं, हनुमान जी से मैं प्रार्थना करूं, हे महावीर बजरंगबली, आप भी आवें और हमारी इस कार्यक्रम में आप मेरे सहित मेरे भक्तों के ऊपर अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखें। हाँ, तो मैं रामचरितमानस के पंचम सोपान की चर्चा पहले भी कर रहा था और उसी क्रम में मैं आज आगे की चर्चा करने जा रहा हूं। पुनः पहले मैं इस ग्रंथ को प्रणाम करूं और आगे की कथा को अग्रसारित करने की प्रयास करूं। तो पहले की चौपाइयों में मैंने जो वर्णन किया है आप सभी भक्तों के समक्ष, उसकी मैं चर्चा करूं। माता सीता जी पूरे लंका को दहन करने के पश्चात हनुमान जी महाराज अपने पूंछ की अग्नि की को समुद्र में कूद कर बुझा करके और माता सीता जी के पास उपस्थित हुए हैं और माता सीता जी उनको देखकर बड़ी प्रसन्न हो रही हैं और माता सीता जी बोल रही हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपके आगमन से। तो उसके पश्चात की मैं कथा का यहाँ वर्णन करूंगा। तो दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जनक सुत ही समुझायहि करि बहुविधि धीरज दिन चरण कमल सिरुनाई कपि गवन राम पहिकिन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझा कर कहा, हनुमान जी जानकी जी को समझा रहे हैं, सीता जी, कि आप धीरज रखिए, धैर्य रखिए। जनक सुत ही समुझाए करी बहुविधि धीरज दिन। बहुत प्रकार से हनुमान जी ने उन्हें धीरज दिया, धैर्य दिया कि आप इस विषम परिस्थिति में धैर्य धारण करें। मैं आप सभी भक्तों से भी मैं बार बार निवेदन करता आता हूं, इस मनुष्य जीवन में जब जगदम्बा को विपरीत परिस्थिति आ सकती है तो हम मनुष्यों को क्यों नहीं आ सकती। तो उस समय हनुमान जी जैसे माता जगदम्बा को, सीता जी को समझा रहे हैं कि धीरज धरो, बहुत प्रकार से विषम परिस्थितियों में धैर्य धरने की आवश्यकता। चरण कमल सिरुनाई कपि गवन राम पहिकिन। और तब उसके बाद हनुमान जी माता सीता जी के चरण में गिर करके और रघुनाथ जी के शरण की ओर शरणागत होने के लिए गमन कर गए। तो उसके पश्चात की कथा आज हम सब लोग यहाँ अनुसरण
श्रवण करेंगे। और आगे की कथा में क्या होती है, जब हनुमान जी वहां से निकलते हैं तो क्या होता है, चलत महाधुनि गरजसी भारी, ग्रभ श्रवहि सुनि निशिचर नारी, नाग सिंधु यही पारहि आवा, सबद किलकिला कपिन सुनावा। चलत महाधुनि गरजसी भारी, हनुमान जी जब लंका से माता सीता जी से विदा लेकर के वहां से जब चले हैं तो ऐसी गर्जना करी उन्होंने, ऐसे गरजे हैं लंका में, गर्भ स्रवहि सुनि निश्चर नारी, जितनी भी नारियां राक्षस की नारियां राक्षसियां गर्भवती थी उन सभी के गर्भ तक गिर गए। ऐसी गर्जना हनुमान जी ने लंका में करी। और नाद सिंधु यही पारहि आवा, सबद किलकिला कपहि सुनावा। तब उसके बाद क्षण भर में रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए हनुमान जी पारहि आवा, समुद्र के उस पार पहुंचे हैं। और पहुंच करके सबद किलकिला कपहि सुनावा, और उन्होंने बानरों की किलकिला हर्ष ध्वनि को सभी लोगों को सुनाया। तब क्या हुआ, आगे कोई और, हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। सब लोग वहां बड़े प्रसन्न हुए कि हर से सब बिलो की हनुमाना, सब लोग हनुमान जी को देख करके बड़ी प्रसन्न हुए। नूतन जन्म कपिन तब जाना, सभी लोगों ने कहा अरे हम लोगों का आज एक नया जन्म हो गया कि भगवान का कार्य करके हनुमान जी आ गए हैं। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्ह श्री रामचंद्र कर काजा। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, हनुमान जी का कैसा, जब आप किसी कार्य को संपन्नता पूर्वक निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न कर लेते हैं तो आपके जीवन में कैसी खुशहाली रहती, कैसी प्रसन्नता होती है। वैसे ही प्रसन्नता आज हनुमान जी के शरीर पर झलक रहा है। कैसे प्रसन्न है हनुमान जी, तो हर से सब बिलो के हनुमाना, नूतन जन्म कपिन का तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कैसा है हनुमान जी का मुख, प्रसन्न चित है। हनुमान जी बड़ी प्रसन्न है कि आज मैंने भगवान का कार्य संपन्न करके मैं आज यहां उपस्थित हुआ। और तेज विराजा, उनका जो मस्तक पर तेज है वो विराजमान है। विराजा किन्ह श्री रामचंद्र कर काजा, जो और मन में यही विचार कर रहे हैं कि हमने आज श्री रामचंद्र जी के कार्य को संपन्न करके आया। ऐसा मन में विचार करके हनुमान जी प्रसन्न हो रहे हैं। उनका तेज बहुत ही निखर रहा है और सभी वानर लोग भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी मैं निवेदन करूं कि जीवन में जो लक्ष्य लिया गया है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, जैसे हनुमान जी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अनवरत प्रयासरत हैं, अनवरत प्रयास करते हैं, वैसे ही आप सब भी जिनको जो लक्ष्य मिला है, जिनको जो कार्य मिला है, उसको हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी के जीवनी से सीख लेकर के आप सब लोगों को भी जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। जैसे रघुनाथ जी ने लक्ष्य दिया था माता सीता जी के खोज का, उसको माता जी सीता जी के खोज करके हनुमान जी फिर अपने समुद्र के इस पार रामचंद्र जी के पास आ गए हैं और प्रसन्न हैं। वैसे ही आप सब लोगों को भी जब जीवन का लक्ष्य, जब आप भेद देंगे, जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी तो बड़ी प्रसन्नता होगी, जैसे हनुमान जी को यहाँ प्रसन्नता मिल रही है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्ह श्री रामचंद्र सब काजा। तो रामचंद्र जी के कार्य को हनुमान जी करके आए हैं, इसलिए उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं
मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिम्मेवारी। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही बड़े प्रसन्न हुए। सब लोग अगाध प्रेम से हनुमान जी से मिल रहे हैं और मिल करके सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तलफत मीन पाव जिमी बारी, जैसे तड़पती हुई मछली को जल का तालाब मिल गया हो, वैसे सभी बंदर लोग जो हैं वे सब लोग हनुमान जी को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों प्रसन्न हो रहे हैं भाई? तो आगे लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। इसलिए हर्ष हो रहे हैं कि हनुमान जी ने बंदर जाति की लाज को बचा ली। जो लक्ष्य हनुमान जी को रघुनाथ जी ने दिया था, उस लक्ष्य को हनुमान जी प्राप्त करके यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। इसलिए सभी लोग बंदर प्रजाति जो है वो आज पूरी प्रसन्नता से हनुमान जी को देख रहा है। तो लक्ष्य प्राप्ति का आनंद जो है वो बड़ी ही पावन होता है। आप सब लोगों से भी मैं निवेदन करूं, लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आप लोग अपना अपना जी जान लगा दें। टू दी पॉइंट पर सोचे कि मुझे लक्ष्य की कैसे प्राप्ति होनी है। और लक्ष्य ही जिस दिन प्राप्त हो जाएगा, उस दिन जैसे आज हनुमान जी को और बंदर प्रजाति को प्रसन्नता हो रही है, वैसे ही आपके माता पिता को, आपके सगे संबंधियों को, आपके इष्ट मित्रों को जब आपको लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगा तो आपका नाम बिरादरी में रोशन हो जाएगा। आपका नाम परिवार में सभी लोग गदगद हो जाएंगे। तो बशर्ते कि लक्ष्य की जो प्राप्ति है उसके लिए अनवरत प्रयास करना होगा। जैसे हनुमान जी ने अपने रघुनाथ जी के कार्य में लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास किया है और उसका परिणाम क्या हुआ है? लक्ष्य प्राप्त करके हनुमान जी रघुनाथ जी के पास आए हैं। चलो हरसी रघुनायक पासा, और रघुनाथ जी के पास हनुमान जी बंदरों सहित सभी लोगों के सहित हनुमान जी के पास, हनुमान जी रघुनाथ जी के पास चल पड़े। आगे क्या होता है देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सभी लोग एक दूसरे से हनुमान जी से नया नया इतिहास पूछ रहे हैं। नवल इतिहास, जो नए नए, जो कल की घटना है, जो कल रात की घटना है, उसके बारे में सब लोग पूछ रहे हैं। आपसे भी, आप सबसे भी मैं निवेदन करूं, जब आपको प्रसिद्धि मिल जाएगी, आपको लक्ष्य की प्राप्ति मिल जाएगी, तो सभी लोग आपसे पूछने लगेंगे, अरे कैसे आपने इस लक्ष्य को प्राप्त किया, कैसे लक्ष्य, जैसे हनुमान जी से सभी बंदर लोग पूछ रहे हैं। पूछत कहत नवल इतिहासा, तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद समत मधु फल खाए। तब मधुवन के भीतर, वहां जो मधुवन था जिसमें बहुत सारे फल लगे हुए थे, उस मधुवन के अंदर बंदर भालुओं के साथ हनुमान जी प्रवेश किए हैं और अंगद समत मधु फल खाए। और अंगद जी के साथ मधुर मधुर फल तोड़ तोड़ करके सभी वानर लोग खाने लगे। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जब वहां का रखवार जो था, वो जब उन लोगों को मना किया कि मत खाओ आप लोग, तो यहाँ तो हनुमान जी और पूरे बंदर भालू सब लोग खुश थे, तो वो मानने वाले थे। तो जब रखवाले ने बरजने लगे, तब मूसों की मार से उस रखवाले को सभी बंदरों भालुओं ने भगा और फिर फल खाने लगे। आगे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, वो रखवाले जो थे वो क्या किए? ये सब कौतूहल की बात है। कब की बात है? तो हनुमान जी ने लक्ष्य प्राप्ति कर लिया है, उसके बाद वो आनंद कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से भी निवेदन करता चलूं कि जो भी जीवन का आनंद है उसको आप बाद में ले सकते हैं। बहुत आनंद आएगा। जैसे हनुमान जी को अभी आनंद आ रहा है, कोई फल खाने से रोक नहीं रहा है।
समझ रहे हैं हमारी बात कि लक्ष्य की प्राप्ति के समय ऐसा कुछ नहीं करना जिससे कि लक्ष्य की प्राप्ति में व्यवधान पैदा हो। लक्ष्य की प्राप्ति के समय सिर्फ लक्ष्य ही लक्ष्य आप लोगों को दिखना चाहिए। आप सभी में यहां बैठे भक्तों से मैं निवेदन कर, लक्ष्य के प्राप्ति के समय सिर्फ लक्ष्य, उसके बाद आपको जो आनंद करना है आनंद करिए। जैसे हनुमान जी यहां आनंद की वर्षा कर रहे हैं, और तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद समत मधु फल खाए, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तो मुष्टि से प्रहार करके हनुमान जी ने सभी रखवारे को भगा दिया है। उसके पश्चात हनुमान जी वहां से वो रखवारा जो है वह जाई पुकारे ते सब, वन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हरस कपि करिया ये प्रभु काज। वो रखवारा जो था वो भाग करके सुग्रीव जी के पास पहुंचा और क्या बोल रहा है कि जाए पुकारे ते सब, वन उजार जुबराज। रखवार जो है वो जा करके सुग्रीव जी को बताया है कि हे सुग्रीव जी, युवराज जो है अंगद जी, वो पूरे वन, सुनि सुग्रीव, वन को उजाड़ दिया है उन्होंने। सारा फल फूल जो इतना है सब तोड़ ताड़ के खा रहे हैं। इसको सुन करके सुग्रीव जी क्या कहते हैं, सुनि सुग्रीव हरस कपि। यह ऐसा सुन करके सुग्रीव जी को, जो सेनापति हैं रामचंद्र की ओर से, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के सेनापति सुग्रीव जी, उनके युवराज हैं अंगद जी। तो सुग्रीव जी को प्रसन्नता हो गई कि क्यों प्रसन्नता हो रही है भाई, कभी करी आए प्रभु काज। प्रसन्नता इसलिए हो रही है कि उनको समझ में आ गया कि अंगद जी और पूरे वानर प्रजाति जब इतना उधम मचा रहा है मधुबन में, इसका अर्थ ही यही होता है कि हनुमान जी ने को जो कार्य दिया गया था वो कार्य हनुमान जी ने पूरा कर लिया। लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात की जो खुशी है, उस खुशी को सेनानायक भी समझ रहे हैं। आप सब लोगों से मैं इस आज की इस कथा के माध्यम से यही बार बार निवेदन करता चलूं, हनुमान जी जैसे रघुनाथ जी के कार्य का लक्ष्य लेकर के गए थे और बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ी सुगमता के साथ अपने लक्ष्य को भेदा, और लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात सुग्रीव जी के समक्ष हनुमान जी उपस्थित हुए हैं और उपस्थित होकर के पूरी कथा वृतांतर लंका की यहां सुना रहे हैं। तो आप सब भी जिनको जो लक्ष्य दिया गया है वो सब लोग अपने अपने लक्ष्य को भेदते रहें और लक्ष्य प्राप्ति में हनुमान जी की आराधना जरूर करते रहे और हनुमान जी के जीवन से सीख लेते रहे। हनुमान जी ने ऐसे लक्ष्य को भेदा था, तो आपको लक्ष्य भेदने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी और लक्ष्य भेदने के पश्चात जो आपके जीवन में प्रसन्नता आएगी उसका ठिकाना नहीं रहेगा। तो यहां उपस्थित लक्ष्य को प्राप्त करने वाले में, लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हर जीव का जीवन का एक मुख्य उद्देश्य होता है। आप सभी लोग अपने किसी न किसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हनुमान जी की आराधना और उन्हें और उनके कार्यों को अपने जीवन में अक्षरशः उतारना। मैं एक बार पुनः आप सबसे निवेदन करूं, जब लक्ष्य की प्राप्ति की आप दृढ़ संकल्पित हो गए हो तो आप और कुछ देखे ना, मनोरंजन बाद में भी हो जाएगा और सारे कार्य बाद में हो जाएंगे और बड़ी प्रसन्नता से हो जाएंगे। लेकिन अभी
अगर आपको साल 2 साल 3 साल में जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इस समय आप जीवन के किसी भी मनोरंजक वस्तु को न देखें। आप सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्युक्त रहें। जैसे हनुमान जी ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करके और रघुनाथ जी के शरण में आए हैं और मधुबन में फल खा रहे हैं, कौतूहल कर रहे हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं अंगद जी के साथ। ऐसे ही आप लोग अगर लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद आप अपने जीवन में आनंद लेते रहेंगे, कोई आपको रोकने वाला नहीं। तो इसी ज्ञानवर्धक चौपाई के साथ, दोहे के साथ आज की मैं इस आख्यान को यही पूर्ण विराम देता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो ये हनुमान जी की आज चौपाई हुई, इसमें आप सब मार्गदर्शित होंगे और इसका लाभ उठाएंगे। आप सब लोग से मैं निवेदन करता हूं, आप सब इस कथा के माध्यम से अपने जीवन को की सौंदर्य को बढ़ावें। और मैं आज अब इस कथा को यहीं विराम देता हूं और मैं पुनः यहां उपस्थित गणेश जी की मैं वंदना करता हूं, रघुनाथ जी की मैं वंदना करता हूं, हनुमान जी की मैं वंदना करता हूं। हे हनुमान जी महाराज, हे गणेश जी भगवान, आप यहाँ आकर हमारी इस कथा में उपस्थित होकर के आपने हमारा मार्गदर्शन किया है और हमारे सभी भक्तों को, हे हनुमान जी महाराज, आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए मार्गदर्शित करें। हम सब भक्तों को आप जैसे लक्ष्य प्राप्त करते हैं वैसे ही हम सब का भी मार्गदर्शन करें हैं हनुमान जी महाराज, कि हम सब लोग भी अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और जीवन की ऊंचाइयों को जी सकें। ऐसा ही आशा और पूर्ण विश्वास के साथ आज की इस कथा को मैं यहीं विराम देता हूं। बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, बोलिए श्री रघुनाथ जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए श्री राधे राधे।